अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों की एक दवा जिसका नाम है साइना। साइना बच्चों की दवा है और पेट के कीड़ों की दवा है। तो साइना का जो बच्चा होता है उसके बारे में हम जो लिटरेचर में है सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। साइना बच्चों की दवा है, पेट के कीड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके मिजाज में बदमिजाजी बहुत ज़्यादा है, यानी बच्चे जो हैं वो बहुत बदमिजाज होते हैं जिनके पेट में कीड़े होते हैं। और इसके मरीज़ बच्चे छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, कोई चीज़ उन्हें खुश नहीं कर सकती, वो बहुत ज़्यादा ज़ूद रंज रहते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और उनका मिजाज जो है उसी की तरह उनकी जो स्किन होती है वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। उसके बाद ये है कि मरीज़ ना किसी को अपने करीब आने देता है और ना ही किसी को छूने देता है। अगर कोई थोड़ा सा भी बच्चा उसको टच कर जाए तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। कैमोमिला के मरीज़ों की तरह ये बार बार फरमाइशें करता है, और फरमाइशें पूरी भी कर दी जाए तो फिर कोई ना कोई बात निकाल लेता है और अपनी फरमाइश दोबारा से करना शुरू कर देता है। और अगर इसको कोई चीज़ हम दिला देते हैं कि ये चीज़ तो हमने आपको दिला दी, अब चुप कर जाएं आप, तो वो बच्चा वो चीज़ फेंक देता है और किसी और चीज़ की फरमाइश करता है। अगर इस तरह की टेंडेंसी आपके बच्चे में है तो आप उसे साइना दीजिए, उसके पेट में कीड़े हैं। आप गौर कीजिएगा, अगर आपके बच्चों के साथ ये अलामात लगी रहती हैं तो आप ज़रूर साइना की तरफ तवज्जो दीजिएगा। ये मरीज़ साइना का तकाजा करते हैं, सोते में दांत पीसते हैं, नींद में झटके लगते हैं, आंखें बार बार खुलती हैं, डर और घबरा कर उठ जाते हैं, कुत्ते, जिन्नों और भूतों की खौफनाक किस्म के जो ख्वाब होते हैं इनको आते हैं, नींद में चीखें मारते हैं, कांप कर उठ जाते हैं, और बच्चे घुटनों और हाथों के बल सोना पसंद करते हैं। साइना के मरीज की आंखों में शीशे की तरह हल्की सी चमक आ जाती है, और वो चमक खास तौर पर जर्द रंग में होती है, जो जिसमें ये रंग जो है बहुत प्रोमिनेंट होता है। पुतलियां फैल जाती हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। नाक में उनके हर वक्त खारिश रहती है और मरीज जो है वो नाक रगड़ना पसंद करता है। ये सारी अलामात हैं साइना की। और खुजली उनकी कभी भी ख़त्म नहीं होती। नथनों के किनारे, ये नेजल्स जो हैं, किनारे सिकुड़ कर अंदर की तरफ चले जाते हैं। मुंह के इर्द गिर्द और होंठों के पास जर्दी माइल या नीले गोल गोल दाग बन जाते हैं। साइना में तशन्नुज भी, स्ट्रेच होना यानी, ये भी नुमाया है। एज़ा में ईंठन होती है और झटके लगते हैं। उनकी तशन्नुज में साइकोटा की तरह गर्दन पीछे की तरफ अकड़ जाती है, हाथों की उंगलियां जो हैं अंदर की तरह मुड़ जाती हैं, जिसमें लर्जा और कपकपी तारी होती है। अगर ऐसे मरीज को कमर पर थपकी दे दें तो कमर में भी फौरन दर्द होना शुरू हो जाता है। साइना के मरीज की तकलीफ खाना खाने से बढ़ जाती है। मरीज बहुत भूख महसूस करता है, बच्चा खट्टा दूध निकालता है, उनकी मिजाज जो है एथोज जो एक मेडिसिन है उससे मिलता जुलता है। गर्मी का असर दिमाग के अलावा मैदे में है और अंतड़ियों पर भी होता है, लेकिन उनकी अलामत का इजहार थोड़ा सा एथोज से मुख्तलिफ होता है। एथोज में बच्चे दूध पीते ही उलट देते हैं और कब्ज का रुझान होता है, जबकि साइना में मुसलसल मोशन लगे रहते हैं या पेचिश हो जाती है, जिसमें सफ़ेदी माइल आंव सी आती है। अगर इन्फेक्शन बहुत गहरी हो जाए तो सब्ज रंग के असहाल आते हैं। साइना में मरीज के लम्स और जो उसको इंजॉय करवाने वाली हिस्स होती है या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत कम होती है। तवाज़ुन उसमें बिल्कुल नहीं रहता। बाज़ औक़ात वो खाना मज़ा ले लेकर खाते हैं और समटाइम बच्चे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और जब वो खाना निगलते हैं तो उनमें अजीब सी एक गुरगुराहट जैसी आवाज़ें आती हैं। क्यूप्रम पेट के कीड़ों के लिए बहुत अच्छी दवा है। साइना के एहसाल सख्त बदबूदार होते हैं और एकदम जोर से निकलते हैं, जैसे कि पोडोफाइलम में होता है। साइना की एक खास अलामत जो दूसरी दवाओं से मुमताज़ करती है कि बच्चे पेट के बल अगर लेट जाएं तो उन्हें अफाका होता है, और अगर पेट के बल ना लेटें तो उन्हें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। अगर मलेरिया आपके बच्चे को हुआ है और मलेरिया के बाद मिर्गी के अगर दौरे पड़ने लग जाएं तो साइना ज़रूर दीजिएगा, फ़ौरन ही इफ़ेक्टिव है। साइना में सुबह के वक्त ज़ोरदार खांसी होती है और खांसते खांसते जो बच्चा है या बड़ा है स्ट्रेच होने लगता है। सीने में दर्द होता है, काली खांसी के शदीद दौरे पड़ते हैं। बाज़ औरतों को अगर हमल के दौरान गैर मुतवक्का खुशी या गम की खबर मिले तो तकलीफें
فوراً شروع ہو جاتی ہیں، جیسے سر درد اور پیٹ کا درد شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی خبر کے بعد بھی کافی عرصے تک یہ جاری رہتا ہے۔ ایسی تکلیفوں میں سائنا بہت ہی مفید دوا ہے۔ اس کی تکلیفیں کھانا کھانے کے بعد رات کو اور موسم گرما میں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کا اثر زائل کرنے والی جو دوائیں ہیں وہ کیمفر اور کیپسیکم ہیں، اور اس کی طاقت جو ہم سائنا کی استعمال کریں گے 300 سے 200 تک ہے۔ یہ بک بہت ہی زیادہ ایفیکٹو ہے، اگر آپ کو کہیں سے ملے، یہ میں اپنے ٹیچر سے اس کو بارو کر کے لائی تھی۔ آپ لوگوں کو یہ بہت ہی آسان لگے گی، مجھے بھی بہت آسان لگتی ہے۔ اگر کوئی بک آسان ہے، اب تک آسان بکس میں نے بہت ساری دیکھی ہیں پڑھانے کے لیے، مگر یہ بہترین کتاب ہے۔ اگر آپ کو کہیں سے ملتی ہے تو آپ اس کو ضرور لیجئے گا، اور میں آپ کو اسی سے ہی انشاءاللہ پڑھایا کروں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔